भारत में होने वाले चुनावों में भारत के ड्राइवरों के साथ होने वाले शोषण एवं मौलिक अधिकारों के संबंध में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान भारतीय ड्राइवर को मतदान करने का अधिकार एवं अनुमति दी जाए। भोपाल से राजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। और पिछले 10 सालों से हम ड्राइवर आयोग की बात कर रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस भारत में हम रहते हैं, आज 78 साल भारत की आज़ादी को हो गई और आज भी भारत की सड़कों पर ड्राइवर 365 दिन काम करते हैं। अगर उन्हें एक दिन सम्मान के लिए अगर कोई दिन न हो तो आप सोचने का विषय है कि हमारी क्या स्थिति है। जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने माना, देश के प्रधानमंत्री जी ने माना, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी माना कि ड्राइवर की स्थिति अच्छी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी भी माना। लेकिन इसके बावजूद भी आज अगर ड्राइवर को एक दिन सम्मान नहीं मिलता है, मोदी जी कहते हैं कि हमने स्वच्छ भारत बना दिया, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। आज भी करोड़ों ड्राइवर ऐसे हैं जो डब्बा लेके सड़क किनारे शौचालय के लिए बैठे हैं। ये मेरा भारत है। तो हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए चाहते हैं कि अगर ड्राइवर आयोग बनता है, ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ड्राइवर के लिए राहत कोष होता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, और मैं कहता हूं कि ड्राइवर की सड़कों पर आज की घटना है। अभी मेरे कार्यकर्ता बिहार से मैसेज दिए हैं, वहाँ एक ड्राइवर की मौत हो गई। तो ऐसे हर रोज हर क्षण आप ऐसा समझ लें कि ड्राइवर की मौत हो रही है और बदले में मिलता क्या है? 10-20 हजार रुपये कोई कंपनी देती है, और कंपनी भी देगी तो कहाँ से? क्या कोई गाड़ी रखने वाला क्या देता है? तो आज जिन मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं कि एक राहत कोष बने और ड्राइवर के लिए आयोग बने, जिससे ड्राइवर बेहतर बने। आप कह रहे हैं कि दुर्घटना को हम रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? आप रोड अच्छी बना के नहीं रोक सकते, ड्राइवर को बेहतर बना के आप दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। संगठन इस पे काम कर रहा है। पहुंचे हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट बंद हुई थी वापस से चालू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ऐसे भ्रष्टाचारी बैठ रखे हैं कि वहाँ को ड्राइवर का शोषण कर रहे हैं और मारापीटी भी कर रहे हैं। कई मामले मेरे संज्ञान में आए हुए हैं, तो ताकि इन पर रोक लगाई जाए। अगर ये वापस चालू क्यों हो गई, इस विषय में चालू हो गई। जब हमारे सीएम साहब ने कह दिया, मोहन जी यादव जी ने कह दिया था कि मध्य प्रदेश की सारी चेक पोस्ट बंद हो जाएगी, फिर चालू क्यों हो? तो मेरा विषय यही है, उन तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान दीजिए। वो ड्राइवर भी क्या है, एक देश का आंतरिक सिपाही है, देश की रीति है, इसके बगैर अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए बस मैं इतना कुछ ही बोल रहा हूँ। 29 राज्यों में से सबसे ज्यादा जो क्या आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, क्या है मेन मुद्दे? देखिए, आयोग की बात आपको पता था कि अगर हम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और केंद्र सरकार भारत के 36 राज्य जो केंद्र सरकार भी आते हैं सबको हमने लिखित दिया, हमारे पास राष्ट्रपति ने हमने दिया, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर सुधार नहीं की। आज जो सरकारें बोल रही हैं, जो बातें झूठ नहीं चर्चा में, वो और कल से भारत की देन है कि जो आज सरकार चर्चाएं कर रही है सोशल मीडिया पर, जो बातें कह रही है। हमारा आयोग का गठन होना बुजुर्ग ड्राइवर का सुरक्षित नहीं होती। सबसे पहले आए दिन कोई न कोई किसी बहाने से ड्राइवर का शोषण कर रहा है, उसको मार रहा, पीट रहा, उसका अपमान कर रहा है, उसको दुश्मन बड़ा हाल, दुश्मन इससे बदतर है। लेकिन हमारे देश का ड्राइवर सुरक्षित नहीं है। इनके मौलिक अधिकार भारतीय ड्राइवर के लिए भी कुछ नीति नियम पॉलिसी के लिए, सेफ्टी कानून के लिए कुछ न कुछ उसमें चर्चा करें, ताकि जो आज देश का ड्राइवर आहत हो रहा है। आप देख रहे होंगे शायद सोशल मीडिया से आपको भी पता लगा होगा कि आज एक वकील जो है, जयपुर की घटना आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया के साथ जुड़े हुए, एक कानून के रखवाला एक ड्राइवर को किस तरीके से जल्लादों की तरह मार पीट रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे वकील को, ऐसे वकालत करने वालों को उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और देश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल होना चाहिए। भारतीय ड्राइवर के लिए नीति नियम जो है बनना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या मुख्य मांग है? क्या मुख्य मांगे हमारे ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, और जैसे कि कमर्शियल लाइसेंस, डायरेक्ट बेनिफिट, और साथ में हमारी 29 सूत्रीय मांगे हैं, जो कि आपको मैंने पकड़ाया। इतनी बड़ी मांगे हमारे को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी लिस्ट है। और चुनाव में जो ड्राइवर ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, चुनाव विभाग से भी और चुनाव आयोग से भी अपील करूंगा कि इस पर जो ड्राइवर के साथ जो गलत हो रहा है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी नेता का दुश्मनी है, ना किसी पार्टी, हम किसी पार्टी का पक्षधार है। हम एक देश के आंतरिक सिपाही हैं। आंतरिक सिपाही के लिए, पुनर्वास के लिए, उसके लिए वेलफेयर बोर्ड बने, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, और ने 29 सूत्रीय मांगे जो है हमारे माननीय हमारे महामंत्री प्रकाश जी आ चुके हैं, हमारे सभा में उपस्थित हैं। हमारी पूरी तकरीबन 90% हमारी पूरी टीम यहाँ पर शामिल है। अलग अलग राज्य के, अलग अलग जिले से सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। आपके चैनल के माध्यम से सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष।